हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज KVS TGT मैथ्स का पेपर था और ये रहा आपका पास पेपर। और पेपर की PDF मैं अवेलेबल कर दूंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो पेपर देखें, आप देख सकते हैं MCQs हैं। मैं अपना पेपर का रिव्यू देता हूँ। तो अगर वन लाइन में बोलूँ तो पेपर देखने में डुएबल था, बट टाइम कम पड़ गया। कि वन लाइनर रिव्यू एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो बिल्कुल भी ना हो सकें। हर क्वेश्चन डुएबल था, टाइम रहता तो सारे क्वेश्चन हो जाते, ऐसा मोस्टली लोग बोलेंगे। बट यही कि जिसने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लिया हो, अच्छे से लिख लिया हो, वो हो जाएगा। मैं MCQ की बात कर रहा हूँ, MCQ डुएबल था मोस्टली। मतलब 50 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, बाकी जो 10 क्वेश्चन प्लस हैं वो जो अच्छे से कर लेगा वो कर लेगा। सब्जेक्टिव में जैसे MRS में देखा गया था कि प्रूफ कम थे, यहाँ पे प्रूविंग अलग टाइप की आई थी। जैसे इस वाले पेज पर ये 9th क्वेश्चन जो था ये प्रूविंग का ही था, और NCERT बेस्ड ही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, एग्जाम्पलर। बट वही है, जिसने कर लिया उसके लिए सही है। पहला क्वेश्चन फिर ट्रिकी था थोड़ा सा, जिसने क्रैक कर लिया उसके लिए आसान था। 12th जो सेकंड था, इसमें आई आ गया था। आई का कहीं भी इस्तेमाल KVS के सिलेबस में कहीं भी नहीं था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होगा। आप देख देख भी सकते हैं, बट फाइनली इसमें यूज़ किया गया और इस पर इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म का भी यूज़ करवाया है। तो काफ़ी लोगों ने सॉल्व किया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं किया होगा तो ट्रायल फॉर्म है इसमें। फिर प्रूव का क्वेश्चन आया था, ये 9th 10th के बाइसेक्टर का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका प्रूविंग बेस्ड था। फिफ्थ भी आपका एक कहना कह सकते हैं कि NCERT का ही क्वेश्चन है वैसे ये। मैं अपना ही बता रहा हूँ, मेरा तो ये सही नहीं गया फिफ्थ वाला, मैंने किया सही से बट नहीं हो पाया। फोर्थ ठीक गया है। और फर्स्ट में फिर से मैंने वही गलती की, मैंने जो लिखा था वही करने लग गया। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, साइन और कॉस में तोड़ के करना चाहिए था, बेटर होता। सेकंड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, वो नहीं लिख पाया। थर्ड इसका MCQ भी आया था, अगर जिसने पेपर ध्यान से दिया है तो उसको मालूम होगा कि इसे का सेम क्वेश्चन प्रूविंग में भी था, तो मैंने वो एग्जाम्पल इस पर लिख दिया बट प्रूव प्रॉपरली नहीं कर पाया। फोर्थ प्रूव आसान था, तो मोस्टली पीपल लोगों ने कर लिया होगा आई होप। एंड इसके बाद सिक्स फ्रस्टम क्वेश्चन था। फ्रस्टम भी एज इट इज सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है KVS के, आप देख भी सकते हैं। सरफेस एरिया का जो पेपर आपका पार्ट है उसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है। अब बाकी तो क्या कर सकते हैं, कहीं भी, हाँ आप देख सकते हो नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन आया था तो आया था। इसी तरह सेवन्थ का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। कैलकुलेशन हैवी था, ये कह सकते हैं कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। एट्थ बेसिक क्वेश्चन था, डायग्राम भी बनाना था यहाँ पे। नाइन्थ फिर से वही थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन था ये। टेंथ MRS में जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था, मेरा MRS में ये क्वेश्चन गलत चला गया था, इसमें मैंने बहुत फूक के इसको सही से कर दिया। इसका प्रूव भी कर दिया कि मैं वेरीफाई जिसे कहते हैं। बाकी MCQ आप देख सकते हो, MCQ मोस्ट ऑफ देम आर डुएबल, बट वही है कि टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया हो, अगर आप 1 आवर अराउंड इसको भी देंगे और 1.5 इसको भी देंगे तब भी मैनेज करने के लिए वही है। जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है उसके आसान था। एंड कुछ मिस्टेक्स मैंने की हैं वो अपने बता रहा हूँ। ओवरऑल पेपर का रिव्यू मैं बता चुका हूँ कि पेपर डुएबल था। कट ऑफ हाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई आसमान ही छुएगी, बट इंटरव्यू के लिए कॉल सबको ज़्यादातर लोगों को आएगा जो 65-70 के अराउंड भी हैं, और मतलब उनको लग रहा है वो MCQs। और मैं अपना कैलकुलेशन भी कर चुका हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो आंसर की भी मैं एक बार ले आऊँगा विद AI यूज़। मैं AI का यूज़ करूँगा, मैं अभी सॉल्व नहीं करने बैठा हूँ क्योंकि दिमाग एकदम वो हो चुका है। बट हाँ सोल्यूशन जो भी मैंने देखी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना रिव्यू दे दूंगा, आप बोलेंगे तो, मतलब आंसर की के साथ। बट मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो डुएबल थे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बोला जाए कि ये क्वेश्चन टफ है, तो ऐसा नहीं था, क्वेश्चन डुएबल थे कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में। हाँ ये कह सकते हैं जैसे अब ये क्वेश्चन था तो ये टाइम टेकिंग था, बट ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो पाएगा। वही मैनेजमेंट जिसने टाइम का अच्छे से कर लिया होगा बेस्ट उनका ही रहेगा। बाकी आप बताइए ज़रूर। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, जैसे क्लास का क्वेश्चन जो ये था आपका ये वाला, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें पहले जैसे मैं फर्स्ट लगा चुका था बट थोड़ा सा मैंने देखा, तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे जो 10 में से 5-6 तो डालेंगे ही, कि जल्दी जल्दी में जो स्पीड में है वो गलती कर सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चंस वर डुएबल। अब क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा है नहीं, आई गेस एक बार मैं पॉज कर लेता हूँ। ओके सो 296 के अराउंड सीट है, तो जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो अराउंड 296 का 300 ही मान लेते हैं, 300 का 3 गुना 900 बच्चों को तो ये लोग बुलाएंगे। अब टॉप 1000 रैंक में लाना आपका कितना मार्क्स रहेगा, ये बहुत डिपेंड करता है। और साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा था कि ये कह सकते हैं कि जो पेपर, क्योंकि SSC का फॉर्मेट प्री में था, तो जो प्री वाले आए होंगे, नॉट थिंक कि SSC फॉर्मेट में था पेपर, बट SSC के काफ़ी क्वेश्चंस थे। जैसे ये SSC का था, ये भी SSC में पूछ लेते हैं, ये सब तो पूछते ही हैं डिस्ट्रीब्यूशन।
और बायस ये वाला पूछते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ज़रूर थे ऐसे जो डायरेक्टली पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। एसएससी वालों के लिए भी मतलब फ़ायदेमंद था। कॉन्सेप्चुअली प्रूविंग में हाँ, सबकी हालत टाइट होगी। जिसने पढ़ा है बहुत अच्छे से, जो स्कूल में टीचिंग कर रहा होगा रेगुलर बेसिस पे, उसके लिए कह सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन तो मुश्किल होंगे, बिकॉज ये एनसीईआरटी से थे। बस यही था कि मैं एग्ज़ाम क्लिक नहीं कर पाया, मैंने इसमें गलत कर दिया। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। आप अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा गया आपका।